वेलकम बैक बच्चों हमने हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी थर्ड यूनिट और एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या वेव पार्टिकल ड्यूलिटी किया एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड व्हाट इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और उसके बाद आता है हमारे पास पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चे सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास है द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड कंप्लीटली बाय ए वेव फंक्शन साई आर टी लिखा बच्चे, ये टाइम डिपेंडेंट के लिए लिख दिया टी, अदरवाइज हमें टी लिखने की जरूरत नहीं थी। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, आर हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है। वेव फंक्शन साई विच इज क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल सिंगल वैल्यू finite and continuous in a given volume element। देखो बच्चों ये क्या था, ये सारी की सारी ये डबल डिफरेंशिएबल होगा हमारे पास, ये सिंगल वैल्यूड होगा, इंटीग्रेशन हम उसका कर ही सकते हैं, हमारे पास फाइनाइट होगा, कंटिन्यूस होगा। ये हमने बोला था कि एक्सेप्टेबल कंडीशंस ऑफ साई के लिए कि साई कब एक्सेप्टेबल होगा। हम कोई भी एक सिस्टम लेते तो उसका वेव फंक्शन साई किया था हम लोगों ने, हमने बोला था ये टॉपिक हमने कवर किया था जब हमने कहा था हाउ क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स या व्हाट आर द ऑपरेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स, हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। तो उसने बोला कि जो भी एक स्टेट होगी उसको हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे और साई की ये कंडीशन होनी चाहिए, ये इस साइन सभी को क्या करेगा फॉलो। फिर सेकंड बोला फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स there corresponds an operator in quantum mechanics। कह रहे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, हमारे पास जितने भी जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन सभी के लिए एक ऑपरेटर होगा किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। इसके बाद थर्ड हमारे पास है the possible value of any physical quantity or observable like energy, momentum, position, etc. is given by eigenvalue A is given by eigenvalue A in eigenvalue equation। क्या बोला था हम लोगों ने, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी थी ऐसे कि ऑपरेटर लगाया, ए ऑपरेटर लगा दिया साई पे और फिर ए मिल गया साई पे। तो कह रहा कि जो हमारे पास ये क्या था, हम किसी ये ऑपरेटर है किसी भी ऑब्जर्वेबल का एनर्जी का, अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहते तो एनर्जी का ऑपरेटर लगा दिया, तो कह रहा कि ये जो वैल्यू देगी उसकी वैल्यू दे देगा उस जिस ऑब्जर्वेबल को हम मेजर करना चाहते हैं, जिसका हमने ऑपरेटर लगाया। तो कह रहा कि उसकी वैल्यू हमें किससे मिलेगी, पॉसिबल वैल्यू, कि उसकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि यहां पर उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो ए से पता चलेगा हम लोगों को, और सेम वेव फंक्शन। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट हमारे पास इसने बोला कि यहां पर कि द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, इफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय ए वेव फंक्शन साई, then the expectation value or average value of any observable
correspond to any operator, corresponds to any operator A is given by। देखो क्या बोला कि अगर मेरे कोई ऑब्जर्वेबल है जिसकी मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से निकाल सकता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या बोला कि हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला क्या हुआ कि ये हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी ऑब्जर्वेबल ए का। इसका ये ऑपरेटर है, ये हमारे ऐसे ऊपर से बाहर से रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमारे पास यहां पे लगा दिया साई ए साई स्टार डीटो इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्टार डीटो। ये हम इसलिए लगाते हैं कि अगर ये वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इससे डिवाइड करते हैं। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डीटो क्या है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। डीटो इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, इज द वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट in which function is defined, in which function is defined, कि भाई किस एरिया के अंदर किस रीजन में मैं निकालना चाहता हूं तो उसके लिए डिफाइन करता है हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है, इसके अंदर जो पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट है द साई ऑफ द सिस्टम, द साई या वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम evolved in time is given by Schrödinger time dependent equation, Schrödinger time dependent equation। एक्चुअली हमारे पास दो इक्वेशन है स्क्रोडिंजर की, एक टाइम डिपेंडेंट दूसरी टाइम इंडिपेंडेंट। तो बोला कि लाइट हमारे पास ऑपरेटर था एच, इसके ऊपर हमने वेव फंक्शन लगा दिया एक्स टी के ऊपर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है हमारे पास जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। यानी कि अब मैं बोल सकता हूं ऐसा तब होगा जब जो हमारी जो वेव्स होंगी वो स्टेशनरी नहीं होंगी, तो इसका मतलब उसका वेव फंक्शन टाइम के साथ क्या होगा, चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस कर ली साई अपॉन कर ली टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है इसके लिए। जो फिफ्थ कंडीशन है कह रहे कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लगाएंगे। एच साई आर टी हमारे ऑपरेटर होगा, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस कर ली साई अपॉन कर ली टी। बस इसका जो लास्ट पॉइंट हम बोलेंगे द वेव फंक्शंस ऑफ एनी ऑपरेटर corresponds to any observable forms a complete set, forms a complete set। कह रहा है कि जो भी वेव फंक्शंस होंगे हमारे किसी एक ऑपरेटर के करस्पॉन्ड, क्योंकि जो ऑपरेटर होगा वो किसी करस्पॉन्ड होगा, एक ऑब्जर्वेबल का एक क्या होता है ऑपरेटर, कह रहा है उसके जो वेव फंक्शन होंगे वो क्या बनेंगे, कंप्लीट सेट। तो ये हमारे पास क्या थे, 6 पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के। बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इक्वेशन हैज नो डेरिवेशन। इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे न्यूटन के 3 लॉ थे उनको ड्राइव नहीं कर सकते किसी दूसरे रूल से या किसी मेथड से, ऐसे में हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। ये इक्वेशन है जो पोस्टुलेट्स के बेस के ऊपर गिवन है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, हमने बोला था कि ये भी लास्ट टाइम हम लोगों ने कि जो आइगन जो पॉसिबल वैल्यू होंगी किसी भी हमारे ऑब्जर्वेबल की या फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी आइगन वैल्यू से उसको पता करेंगे। और आइगन वैल्यू कब निकलती है, जब आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट यही था कि ए साई इक्वल्स टू ए साई। यहां पर ए क्या है, दिस इज द, यहां पे बोल दिया ये ऑपरेटर था, हमने अगर बोल दिया दिस इज एनर्जी ऑपरेटर, एच बोल दिया हैमिल्टोनियन। क्या अगर मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैं एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरे को एनर्जी का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या, एनर्जी ऑपरेटर। और ये क्या है, किसी भी, ये क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर।
जो भी अब हमने जो ऑपरेटर लगाए वो क्या लगाया, हैमिल्टोनियन लगा दिया। हैमिल्टोनियन का मतलब टोटल एनर्जी हमें हैमिल्टोनियन से पता चलती है, और हैमिल्टोनियन किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर था हमारे पास। तो आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर दैट इज यहां पर क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय ई। जो हैमिल्टोनियन जब हम लगाते हैं तो वहां पर जो ये वेव फंक्शन होता है, जो आइगन वैल्यू होती है सॉरी, वो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एच साई इक्वल्स टू ई साई। अब हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पता है कि जो h होता है वो किसके बार इक्वल होता है, यहां पर होता है माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m, और ये यहां पर हम ऐसा लिखते थे करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर अपॉन करली जेड स्क्वेयर, और इसको हम बोलते थे लैप्लासियन ऑपरेटर। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल स्क्वेयर। तो h किसके इक्वल आ गया, माइनस एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर m इंटू डेल स्क्वेयर, ये लैप्लासियन था। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, या हम इसी को लिखते हैं एक टाइप से, या दोनों में से किसी को भी दिखाओ तो क्या आएगा, माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m डेल स्क्वेयर, और आगे क्या आता है v, पोटेंशियल एनर्जी का सम। हम पोटेंशियल एनर्जी तो लिखते ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस v, और यहां पर क्या हो जाएगा साई, दिस इज इक्वल्स टू ई साई। ये ऐसा था। अब यहां से ई साई को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चे, अब यहां से क्या बनेगा, माइनस एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर m डेल स्क्वेयर प्लस v साई, या इसको ऐसे लिखा हम लोगों ने, यहां पर हम लिख सकते हैं v, ये माइनस ई करेंगे तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं ऐसा, इसको यहां पे साई लगा दो प्लस v माइनस ई साई लगा दो, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाली टर्म आएगी, इन दोनों के साथ साई कॉमन लिया, इसके अंदर से साई मैंने कॉमन नहीं लिया है। तो अब इसके बाद या अब यहां पे भी कॉमन ले लेते, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू क्या, ये माइनस था, इसको पॉजिटिव करूंगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ई माइनस वी साई हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m डेल स्क्वेयर प्लस ई माइनस वी साई, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसा इसके ब्रैकेट था हमारे पास, दिस इज इक्वल, ये साई था यहां पर। अगर मैं सारे के अंदर सिर्फ साई को कॉमन ले लूं, अगर ना भी ले तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये ऐसा हो गया। अगर मैं इसको यहां पर डिवाइड कर दूं कितने से, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से अगर हम डिवाइड कर दे तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज यहां पर बनेगा डेल स्क्वायर साई, इससे डिवाइड किया तो क्या बनेगा प्लस 8 पाई स्क्वेयर m अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चे। देखो तो ये जो इक्वेशन है ये भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, दिस इज आल्सो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, दिस इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जब हमने इसके अंदर से ये ई साई लिखा, ये भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ही थी, जब ये अलग अलग लिखा तो भी थी, और जब हमने इसको इसके डेल स्क्वायर साई के पास से जब हम लोगों ने क्या किया, या यहां से इसको इतने से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय आप लिख सकते थे एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी क्या, दिस इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसी को हम यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि हमने जो अपनी पोस्टुलेट किया उसमें भी लिखा था कि हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखते हैं। साई को हम क्या करते हैं, किसी स्टेट को अगर हम एक वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखते हैं, और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन जो आया उसको हम बाउंड्री कंडीशन भी डिफाइन कर देते हैं, उसको फिर चेक करते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन ट्रू है नहीं, और फिर उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, आइदर आइगन वैल्यू इक्वेशन से या आइदर जो सेकंड था हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आती है तो ये आपने लिखनी, दिस इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। या इस डेल स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते थे करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर, या आपने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि करली हम यूज करते हैं जनरली जब हम कोई वेरिएबल कांस्टेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर लिख सकते हो, या ये डेल्टा स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर।